सावित्री अपने बेटे का रिश्ता पक्का करने के बाद अपनी बहू के घर शगुन लेके आई होती है अपनी बहू के लिए, और वो बहुत खुश होती है। अपने दोनों बेटों का रिश्ता करके बहुत खुश होती है। उसकी एक बहू बहुत गोरी होती है, उसकी दोनों बहुएं एक ही मोहल्ले में होती है। वो उसको शगुन देने के बाद अपनी दूसरी बहू के घर आती है उसको शगुन देने के लिए, और कहती है कि ये लो बेटा, ये तुम्हारा शगन है। वो अपनी दोनों बहुओं को बहुत पसंद करती है। लेकिन आरती की माँ कहती है कि बहन जी, आपने मेरी बेटी को वैसे पसंद कर लिया, आप लोग तो बहुत अमीर हो, हम बहुत गरीब हैं। तो वो कहती है कि अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता, बस लड़की अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए जो घर को अच्छे से चला सके। अमीरी गरीबी से कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बहुओं से बहुत खुश है। दोनों माँ बेटी उनको शगुन दे के वापस चली जाती हैं। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद आरती अपनी माँ की सास सब्जी वाले ठेले पे आई होती है जो उनके घर के मोहल्ले में ही खड़ा होता है। वहाँ पे निशा भी आ जाती है जो सावित्री की दूसरी बहू होती है, और वो कहती है ये गरीब तो हमारा कभी पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं इसने क्या जादू किया है मेरी सास पे कि वो इसे अपनी बहू बनाने का सोच रही है और इसे अपने साथ ले जाएगी। अरे निशा, अमीरी गरीबी से क्या होता है, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बस गरीबों को तो बस यही बातें ही आती हैं। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद निशा और आरती की इसी तरह आते जाते मुलाकात हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती हैं। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद निशा अपनी सास को फ़ोन करती है और कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी कि हम शादी की शॉपिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि शादी को दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। अच्छा तू 1 मिनट वेट कर, मैं आरती से भी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो भी हमारे साथ चलेगी शॉपिंग के लिए। तभी वो आरती को फ़ोन मिलाती है और उसको अपने साथ जाने का कहती है। आरती उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है, आरती की माँ आरती से कहती है कि बेटा, तुम्हें ऐसे मना नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए था। तभी आरती कहती है, माँ जी, मैं नहीं जाना चाहती। वहाँ निशा भी साथ शॉपिंग के लिए जा रही है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी गरीबी का मजाक बनाए, और वो महंगी दुकानों पे जाएंगे और महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीद सकूं। इसलिए मैंने मना कर दिया। एक तरफ से निशा अपनी सास की तरफ महंगी दुकानों पे जाके अच्छी अच्छी और महंगी शॉपिंग कर रही थी, तो दूसरी तरफ आरती अपनी माँ के साथ छोटी दुकानों पे जाके शॉपिंग कर रही थी। तभी उसको एक लड़की कहती है जो मेकअप आर्टिस्ट होती है छोटी मोटी, वो आरती से कहती है, दीदी आप ना थोड़ा बहुत मेकअप ले लो, वैसे भी मेकअप हो जाता है, इन चीज़ों से ही हो जाएगा। उसको 2-3 मेकअप का सामान बताती है आरती को, और वो लोग वो ले लेती हैं। दूसरी तरफ निशा बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें लेती है, चूड़ियाँ, लिपस्टिक्स वगैरह सारा कुछ। तब उसकी नंद और होने वाला पति भी दोनों साथ होती हैं। तभी निशा अपने पति से होने वाले पति से पूछती है कि मैं क्या क्या लूँ। तभी उसकी नंद कहती है, भाभी इनको कुछ नहीं पता, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी जो कुछ भी लेना है। तो वो भी कहना, हाँ निशा, मुझे इतना सब पता नहीं है, तुम किंजल से पूछ लोगे कि क्या क्या लेना है तुमने, और तुम दोनों ही डिसाइड कर लो आपस में। इस तरह से वो दोनों नंद और भाभी शॉपिंग करती हैं और शॉपिंग करके अपने घर चली जाती हैं। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद शादी का दिन करीब आ जाता है, और वो दोनों अपनी सास के घर एक आती हैं, और उसकी सास ने दोनों के लिए एक ही कमरा बुक किया होता है, और वो कहती है कि तुम दोनों अपनी अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बुला लो और इधर ही तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए ये कमरा साफ़ करवा दिया है। तो वो अपनी दोनों बहुओं में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कहती, जबकि निशा हर वक्त आरती को बातें सुनाती रहती है, उसकी गरीबी के ताने देती रहती है। इस तरह से वो दोनों ही अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेती हैं, जबकि आरती कहती है कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारी तरह से ब्रांडेड नहीं होगी, मैंने अपनी हैसियत से बुलाया है लड़की को, वो मेरा मेकअप कर देगी आ गया। तभी निशा उसको फिर से बातें सुनाने लग जाती है कि तो गरीब ही रहना हमेशा। इसी तरह से पहले आरती की मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है जिसके हाथ में छोटा सा डब्बा होता है और थोड़ा सा सामान होता है इसमें। उसके बाद निशा की मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है जिसके साथ उसकी असिस्टेंट्स भी होती है। वो सारा मेकअप खोल के निशा को दिखाती है और कहती है, मैंने आपकी ड्रेस और चेहरे के हिसाब से बहुत सारा मेकअप ले आई हूँ, अब आपका मेकअप बहुत अच्छा खूबसूरत हो जाएगा। तभी वो दूसरी लड़की के बारे में पूछती है मेकअप आर्टिस्ट, तो वो कहती है ये मेरी जेठानी है और ये इतना ज़्यादा मेकअप अफोर्ड कर नहीं सकती तुम, इसलिए वो तुमसे मेकअप नहीं करवाएंगे। वो साथ जो उसके साथ लड़की खड़ी हुई है वही इनका मेकअप करेगी, तुम इन सब पे ध्यान ना दो, चलो मेरा मेकअप स्टार्ट करो करना। निशा की मेकअप आर्टिस्ट निशा का मेकअप करने लग जाती है और बहुत सारा मेकअप उसके चेहरे पे लगाने लग जाती है। और दूसरी तरफ से आरती की आर्टिस्ट जो कि उसे थोड़ा सा मेकअप लगा के ही उसे खूबसूरत बना देती है। निशा उसका मेकअप देखे बगैर ही उस पर ऐसे ही तंज किए जा रही होती है और उसके मेकअप का मजाक उड़ा रही होती है, जबकि उसने उसका मेकअप देखा ही नहीं होता। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब उसकी सास दोनों बहुओं को देखती है तो उसकी दोनों बहू निशा ने अपना मेकअप देखा नहीं होता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर आरती और निशा दोनों जब घर प्रवेश के लिए आती हैं, तभी आरती का मेकअप बिल्कुल ठीक रहता है, जबकि निशा का मेकअप गर्मी की वजह से सारा फैल जाता है। तभी वहाँ पे आई औरतों में से एक औरत उसकी सास सावित्री से कहती है कि अरे ये क्या, तुम्हारी गरीब बहू का मेकअप तो अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा लगता है, तुम्हारी अमीर बहू ने किसी छोटी मोटी आर्टिस्ट से मेकअप करवाया, देखो ना इसका मेकअप कैसे सारा ख़राब हो गया। ये सुन निशा को बहुत गुस्सा आ जाता है।
सब उससे बातें बनाने लग जाते हैं, जबकि आरती का मेकअप बिल्कुल ही खूबसूरत होता है और सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो औरतें आई हुई जो सावित्री को बार-बार अब उसकी बड़ी बहू की तारीफ़ें किए जा रही होती हैं। निशा को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाके अपना चेहरा देखती है तो वो डर जाती है और कहती है कि ये क्या, उससे मैंने इतने पैसे दिए हैं मेकअप के लिए और उसने मेरा सारा चेहरा ख़राब करके रख दिया है। वो जैसे ही मेकअप साफ़ करती है तो उसके चेहरे पे सारे दाने निकल आते हैं, जिनको देख के वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है और उसकी रोने की आवाज़ सुन के आरती उसके कमरे में आती है और उसको कहती है, ये सारा केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने की वज़ह से तुम्हारे चेहरे पे दाने निकल आए हैं। तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हल्दी का लेप बना के दूँगी, तुम अपने चेहरे पे लगा लेना, उससे तुम्हारा चेहरा कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम मेकअप मत करना कुछ दिनों तक, मैं भी नहीं करूँगी, ताकि कोई हम दोनों में से किसी को ज़्यादा सुंदर ना कहे। इस तरह से आरती भी कुछ दिनों तक मेकअप नहीं करती निशा की वज़ह से। तुम बेशक मुझे अच्छा नहीं समझती, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा बहुत बिगड़ गया है, तुम्हें इसलिए मेरी बात माननी होगी। तो वो लगातार 2-3 दिन तक उसके चेहरे पर हल्दी का लेप लगाती है, जिसकी वज़ह से निशा का चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा खिल जाता है। ये देख निशा बहुत खुश हो जाती है और वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो आरती से माफ़ी माँगती है और कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ भेदभाव किया है और तुम्हारी गरीबी का मज़ाक उड़ाया और तुम्हें गरीब होने के ताने दिए हैं, तुम मुझे माफ़ कर दो। और उस दिन के बाद दोनों मिलकर हँसी-खुशी रहने लग जाती और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत होती हैं और फिर वो आपस में मिल-जुल के रहने लग जाती हैं और एक-दूसरे की दोस्तों की तरह रहने लग, इसके बाद देवरानी जेठानी में कभी भी लड़ाई नहीं हुई और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने लग जाती हैं।